Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. फ्रेंड्स आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3 प्रोबेबिलिटी। लास्ट टाइम में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बारे में इंट्रोडक्शन ले लिया था, वो क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है, न्यू टॉपिक आया था, इसके बारे में कई नई चीज़ें हमने बताई थी आपको, राइट। आज आप उसका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हो, जिसकी वजह से आपको आगे के क्वेश्चंस करने में हेल्प होगी। तो इस जो इंपॉर्टेंट पार्ट को देखने वाले हो, बहुत ही दिल थाम कर आराम से कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और देखते जाओ क्या क्या हम सीखने वाले हैं और क्या क्या आज जानने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स, तो आज मैं जो आपको बताऊंगा प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेट 5.3 चलने वाला है, राइट। प्रैक्टिस सेट 5.3 अगर बात करूं मैं आपके बुक की, तो बुक में ना आज जो आपका टॉपिक है इवेंट है। स्टूडेंट्स, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सैंपल स्पेस मैंने आपको बता दिया है, वो 5.2 में कवर कर लिया गया है। पिछले सेशन में जो चीज़ें आई थी 5.1 और 5.2 दोनों मैंने कवर की थी। आप लास्ट सेशन देख सकते हैं और सीख सकते हैं सैंपल स्पेस क्या होता है, क्योंकि अगर आप सैंपल स्पेस नहीं जानते हो तो आपको इवेंट कैसे पता चलेगा, ये हम लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, राइट। तो मैं आज आपको इवेंट पढ़ाऊंगा सैंपल स्पेस के लिए, आपको लास्ट वाला सेशन देखना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, इवेंट बताते हैं क्या होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम में सैंपल स्पेस के बारे में ये बताया था कि आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज तैयार हो जाती हैं, वो आपका सैंपल स्पेस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक डाइस को थ्रो किया, फेंक दिया डाइस को, तो उसमें से क्या होगा 1 2 6 नंबर्स आएंगे। कितने? 1 से लेकर 6 नंबर तक आएंगे। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता था, राइट। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता था, मैंने ऐसे आपको समझाया है। 5 6 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता था। दैट इज योर पॉसिबिलिटीज। यही आपकी क्या है? पॉसिबिलिटीज। या तो 1 भी आ सकता था, या तो 2 भी आ सकता था, या तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। दैट इज योर सैंपल स्पेस। व्हाट इज दिस? दैट इज योर सैंपल स्पेस। बट नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द सैंपल स्पेस पॉइंट? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस पॉइंट। मीन्स 1 2 3 4 5 6 दैट इज योर सैंपल स्पेस पॉइंट। How much point? Sample space point. How much? So there is 6 sample space point. तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपको एक क्वाइन फेंक कर दिखाऊं, तो क्वाइन में आपके पास सैंपल स्पेस बनेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल। यही दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, है ना। तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। अगर हम सैंपल स्पेस पॉइंट की बात करें तो हमारे पास 2 पॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास सैंपल स्पेस पॉइंट 2 है। बट आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका है इवेंट। इवेंट मीन्स अ पर्टिकुलर रिजल्ट विच इज सेटिस्फाइड यू, जो कि आपको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। जैसे कि मैंने पासा फेंका, मैंने डाइस को फेंका और उसमें रिजल्ट आ सकता है 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, मैंने यूज किया था। बट रिजल्ट आ गया 5। रिजल्ट कितना आ गया? रिजल्ट आ गया है 5। तो ये जो 5 आया है फेंकने के बाद में, दैट इज योर इवेंट। दैट इज योर इवेंट। व्हाट इज द नंबर इवेंट? 5 नंबर आपको मिला है। बताओ, ये बात समझ में आई? मतलब ये है कि आप चाहते क्या थे, आप रिजल्ट क्या चाहते थे। जैसे हम लोग टॉस करते हैं स्टूडेंट, टॉस किया तो एक टीम बोलती है हेड आना चाहिए, दूसरी टीम बोलती है टेल आना चाहिए। मीन्स उन्होंने अपना अपना इवेंट जो है डिसाइड कर लिया है। पॉसिबिलिटीज सैंपल तो 2 थे ही, हेड और टेल कुछ भी आ सकता था। लेकिन एक पार्टी इवेंट ए ने कहा कि मुझे हेड चाहिए। दैट इज ये जो है उसका सेटिस्फाइंग रिजल्ट है, ठीक है। एक पार्टी ने इसने कहा। अगर दूसरी वाली इवेंट मतलब बी पार्टी ने कहा मुझे टेल चाहिए, तो ये उसका इवेंट है। समझ रहे हो? रिजल्ट अपना अपना रिजल्ट चेक करो कि तुम लाना क्या चाहते थे। जैसे हमने एक डाइस फेंका, मेरे दिल में बहुत तेज चल रहा है, भाई 6 आ जाए, 6 आ जाए, 6 आ जाए। तो 6 आया कि नहीं आया?
अगर आया तो ये क्या है, आपका एक इवेंट है। वैसे तो कोई ना कोई नंबर आना ही आना है, ठीक है, तो कोई ना कोई रिजल्ट बनेगा, वही आपका एक इवेंट बनेगा। बट जो आप चाहते हो वो आया क्या, वो आपका इवेंट होगा। जैसे अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि इवेंट क्या होता है और कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। मैंने जितनी थ्योरी में आपको बताया है, आप उसको ऐसे समझो कि जो रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है, वैसे तो बहुत कुछ बनता है, ठीक है, आपके पास 6 नंबर्स में से बहुत 6 नंबर आ सकते थे, बट आएगा तो कोई एक ही, रिजल्ट तो कोई एक ही मिलेगा, वही रिजल्ट आपका इवेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जरा इनको ना एक क्वेश्चन के थ्रू समझो कि हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं इसमें से। आ जाओ बताते हैं। सैंपल स्पेस, इवेंट, सब कुछ एक ही क्वेश्चन के अंदर बताया जाएगा। प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसी के साथ में, और क्वेश्चन नंबर 1 के पास आपको लेकर चलते हैं। देखो मेरी बात को समझो जरा। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर क्या है, राइट सैंपल स्पेस, एस से, सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करना है, इस बात को भी समझो। सैंपल स्पेस एस होगा, ओके स्टूडेंट्स। एंड एक मिनट बेटा, सैंपल स्पेस हो गया हमारे पास में एस, और दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास वो कुछ ये कह रहा है, एक मिनट डियर, हाँ, तो सैंपल पॉइंट को आपको एनएस बताना है। सैंपल स्पेस पॉइंट जो आएगा, सैंपल स्पेस पॉइंट, उसको आपको नंबर ऑफ एनएस बताना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट। ईच फॉर ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, हर एक के लिए बताओ, एक्सपेरिमेंट के लिए। आल्सो राइट द इवेंट्स, इवेंट भी लिखे हुए हैं, इवेंट कौन है, ए बी सी है। इन द सेट फॉर्म, सेट के फॉर्म में लिखना है। सेट फॉर्म कैसे लिखते थे स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, ऐसे दो बिग ब्रैकेट आप लोग यूज करते थे, यही आपका क्या होता था, इवेंट लिखने का तरीका होता था। एन ए, एन बी एंड एन सी के फॉर्म में आपको लिखना है। चलिए बताते हैं आपको कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो बेटा आपका ये है कि 1 डाई इज रोल्ड, आपने एक डाई फेंका, वो डाई हो गया रोल हुआ, तो क्या आ सकता है, जो आ सकता है, जो पॉसिबिलिटी है, दैट इज योर सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करना है। सैंपल स्पेस को किससे रिप्रेजेंट करना है, एस से। चलो बताते हैं। तो डाई जब फेंकोगे तो आपके पास में क्या क्या, 1 भी आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी एंड 6 भी आ सकता है। बताओ ये बात खत्म हो गई कि नहीं, ठीक है। ये तो आपके सैंपल स्पेस हो गए, बट सैंपल स्पेस पॉइंट क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट हो जाएगा 6 हमारे पास में। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बट आप रिजल्ट चाहते क्या हो भाई, रिजल्ट क्या चाहते हो ये बताओ। इतनी चीजें आ सकती हैं, इतनी चीज मार्केट में रखी हुई हैं, बट आप चाहते क्या हो लेना, इसमें से 1 लेना चाहते हो, 2 लेना चाहते हो, आपको सेटिस्फाइड कौन सा आंसर कर रहा है। तो इवेंट ए ने कहा, इवेंट जो ए है, जरा बात को समझो, इवेंट ए, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग करेंगे एन ए से, इस बात को समझना, ठीक है। इवेंट ए ने ये कहा कि मुझे इवन नंबर अगर आएगा तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, इवन नंबर ऑन अपर सरफेस। अब जरा ये बताओ, इवन नंबर ऑन अपर सरफेस अगर आएगा तो इवेंट ए कंप्लीट हो जाएगा। क्या इवन नंबर हमारा 2 आ सकेगा तो ये क्या सेटिस्फाइड होगा, यस। अगर इसमें से 2 आ जाए दैट इज सेटिस्फाइड, लेकिन 2 ना होके 4 अगर आ जाए तो भी तो सेटिस्फाइड, क्योंकि ये भी इवन नंबर है ऑफ कोर्स। तो इवन पॉइंट जो होगा एक ये भी बनेगा, और 6 अगर आ गया ये भी तो इवेंट एक बना सकता है, ये भी एक रिजल्ट है जो कि इसको सेटिस्फाइड कर सकता है। इस वाले इवेंट को कौन सेटिस्फाइड कर सकता है, 2, 4, 6, क्योंकि इन्होंने कहा था इवन नंबर, और इवन नंबर बेटा 2, 4, 6 ही हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये आपका इवेंट बनकर तैयार हो गया। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है, आगे चलें। अब देखो इवेंट बी के लिए इन्होंने क्या कहा, इवेंट बी को हम लोग एनबी से डिनोट करेंगे। क्यों कर रहे हैं एनबी से, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको लिखना कैसे, ठीक है। और
तो ऑड नंबर ऑन द अपर सरफेस, ऑड नंबर क्या है बेटा, अगर एक आ जाए मतलब 1 आ जाए तो भी सेटिस्फाइड, अगर 3 आ गया तो भी सेटिस्फाइड, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए इवेंट में, ठीक है, आपको चाहिए क्या, वो चीज होनी चाहिए। 3 भी उसका आ गया तो सेटिस्फाइड कर सकता है, और 5 भी आ गया तो सेटिस्फाइड, मतलब ये आपका इवेंट बनकर तैयार हो गया 1 3 5। फिर उसके बाद में इवेंट सी हो गया। इवेंट सी के बाद में हम लोगों को क्या समझना है कि यहां पर हमारे पास में प्राइम नंबर ऑन द अपर सरफेस, जैसे ही लूडो फेंका, जैसे ही पासा फेंका, डाई फेंका, ऊपर वाला जो नंबर आता है वही वैल्यूएबल होता है, तो वो नंबर जो होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए प्राइम नंबर। और बेटा इसमें से प्राइम नंबर कौन से, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो या तो 1 से डिवाइड हो जाए या तो खुद से डिवाइड हो जाए, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो 1 जो है उसको याद रखो वो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट किया जाएगा। तो 2 जो है 1 से भी डिवाइड होता है और खुद से भी डिवाइड होता है, इस मत का मतलब हुआ 2 इज अ प्राइम नंबर। 3 की बात करो, 3 जो है 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब 3 क्या है, ई प्राइम नंबर। 4 की बात करो, 1 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 2 से भी डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं हुआ। मैंने कहा था 1 से और 5 खुद से, बस 2 ही चीज से डिवाइड होना चाहिए। फिर बात करेंगे 5 की, 5 भी बेटा प्राइम नंबर, क्योंकि खुद से भी डिवाइड हो सकता है और 1 से भी डिवाइड हो सकता है। फिर इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द प्राइम नंबर। ओके, तो देखो कितने इवेंट बन गए, 3 इवेंट बन गए। लिखने का तरीका आपको ऐसे लिखना है और एक सेट के फॉर्म में लिखना है। तो आप समझे कि इवेंट वो चीज है जो हम लोग चाहते हैं। ये इवेंट ए वाला चाहता था कि मुझे ऑड नंबर मिलना चाहिए, तो सॉरी इवन नंबर मिलना चाहिए, तो इवन नंबर हमारे ये आ सकते थे। अगर ये आएगा तो इवेंट खुश हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, रिजल्ट उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो इवेंट कुछ नहीं है, सैंपल स्पेस के अंदर से आने वाला जितने टोटल पॉसिबिलिटीज हैं उसमें से जो बनने वाली पॉसिबिलिटी वो हमारे अकॉर्डिंग बननी चाहिए, हमारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग बननी चाहिए, वही आपका इवेंट है। बताओ ये बात समझ में आ गई, हमारे फेवरेबल में होना चाहिए, हमारे फेवर में होना चाहिए रिजल्ट, तब आप कहोगे कि ये क्या है, इवेंट है। इसकी डिफिनेशन भी यही कहती है, आप पढ़ के देखो डिफिनेशन इसकी इवेंट की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 करो और बताओ क्या होगा। रीड करें क्वेश्चन 2। चलो देखो क्वेश्चन 2 पढ़ लेते हैं। इस बार इन्होंने कहा 2 डाइस आर रोल्ड। बेटा मेरी बात को जरा समझना, अच्छे से समझना। 2 डाइस आर रोल्ड का मतलब हुआ कि आपको 2 पासे फेंकने हैं, और 2 पासे फेंकने में हमारे पास 36 कंडीशंस बनती थी। बड़ी मेहनत का काम आ गया। सबसे पहले मैं आपको सैंपल स्पेस बना के दिखाता हूं इसका कैसे बनकर तैयार होगा। राइट, तो उसके लिए चलो चलें बताते हैं आपको सैंपल स्पेस कैसे बनाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो है आपके पास 2 डाइस फेंके जा रहे हैं। एक डाइस में 6 नंबर तक होता है, तो 2 डाइस में कितने हो जाएंगे, टोटल 12 नंबर हो जाएंगे। मतलब पहले डाइस में भी 1 से 6, दूसरे में भी 1 से 6। तो बनाने का तरीका कैसे सिखाया था मैंने, सैंपल स्पेस। अगर सैंपल स्पेस बनाने जाओगे तो कैसे बनेगा, जरा इसके बारे में बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, मैंने पहले भी पिछले सेशन में भी बताया था, इस बार फिर से बता देता हूं, आप इस चीज को कवर करो। मैंने कहा हो सकता है पहले पासे में, पहले डाइस में 1 आ गया हो सकता है फिर दूसरे में भी 1 आ गया हो। ये एक लाइन से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले में 5 आया होगा दूसरे में 6, पहले में 2 आया होगा दूसरे में 4, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो बीच में कुछ ना कुछ छूट जाएगा। ठीक है, अब देखो एक लाइन से पहले में 1 फिक्स कर दो, दूसरे में बदलते रहो। हो सकता है पहले में 1 आया, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 3, इसी तरह से 1 4, 1 5, 1 6। बताओ यहां तक कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? ठीक है, तो एक तो ये सैंपल स्पेस बन के तैयार हो सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है पहले में 2 आ गया हो और दूसरे में कुछ और नंबर हो सकता है। पहले में 2 आया हो, दूसरे में 1, फिर 2, फिर 2, फिर 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ऐसे भी तो हो सकता है। पहले में 2 नंबर आया हो और दूसरे में या तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये भी चीज आने की पॉसिबिलिटीज थी भाई। जो पॉसिबल है, जो पॉसिबिलिटीज बनेगी वही सैंपल स्पेस बनेगा। फिर हो सकता था पहले में 3 आ गया हो, दूसरे में 1, पहले में 3, दूसरे में 2, 3 4, 3 आ जाएगा, 3 4, 3 5, 3 6, ठीक है, 4 1
4 2 4 3 4 5 4 6। समझ रहे हो कैसे बना रहे हैं? कहाँ कहाँ छूट गया? ये 4 छूट गया, फिर यहाँ 5 छूट गया और फिर यहाँ 6 आ जाएगा। तो पहले में 4 दूसरे में कुछ और, फिर उसके बाद समझो पहले में 5 दूसरे में 1 आ सकता है, पहले में 5 दूसरे में 2, पहले में 5 दूसरे में 3, पहले में 5 दूसरे में 4, पहले में 5 दूसरे में 6, पहले में 5 दूसरे में 7 आ सकता है। हो सकता है पहले में 1 6 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, 6 और 2 आ जाए, 6 और 3 आ जाए, हो सकता है 6 और 4 भी आ जाए, 6 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई बेटा? यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये हो गया 6। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी बनाया है। सैंपल स्पेस इतने बन सकते हैं। बताओ इसमें से कोई ऐसी चीज बची जो ना आ सके? हाँ, ये इतने तरह के नंबर्स आपके आ सकते हैं जब आप 2 डाइस को फेंकोगे। पहले में इतने नंबर आ सकते हैं, दूसरे में ये हो सकता है ऐसा आ जाए, है ना। तो हमने ये बना दिया सैंपल स्पेस। बताओ ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी भी तरह की दिक्कत? चले आगे। फिर कितने सैंपल स्पेस पॉइंट बने? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट तो बनकर तैयार होंगे 36। मैंने पहले भी बता रखा है ये चीज। ठीक है, पहले वाले में 6 कंडीशंस और दूसरे वाले में 6 कंडीशंस, टोटल मल्टीपल करोगे 36 कंडीशंस बनके तैयार होंगे। आप काउंट भी कर सकते हो। ओके, चलो इतने तो सैंपल स्पेस बनेंगे और सैंपल स्पेस पॉइंट 36 रहेगा। लेकिन बात करते हैं हमें बनाना क्या है? इवेंट ए बनाना है। क्या बनाना है? इवेंट ए। जरा बात करो बेटा, इवेंट ए में कहा क्या है? हमें चाहिए क्या? हमें रिजल्ट क्या आना चाहिए ये बताओ। द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर, ये रहा। द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6। जरा ये भी समझो, अगर ऊपर आई डिजिट, जैसे मान लो फर्स्ट ये हो गया, 2 डाइस हैं हमारे पास में, तो अगर मान लो यहां पर 6 आया और यहां पर आ गया 3। ठीक है, अच्छा ये ना समझ में आ, जरा ऐसे समझो। मैं ऐसी नंबर बनाना चाहता हूं जिससे डिवीजन हो जाए। अगर फर्स्ट में 3 आया, दूसरे में भी 3 आया, तो टोटल कितना हो जाएगा? इसका सम कितना आएगा? 6 आएगा। और ये क्या है? 6 का मल्टीपल है ना। और यही इनको चाहिए कि अपर फेस पर जो नंबर आए उनका सम 6 का मल्टीपल हो, तब हम इवेंट ए बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। जरा चेक करो 6 का मल्टीपल वैसे होता क्या है, ये भी चेक कर लो। 6 12 18 24 और कितना 30 36। बेटा इससे आगे तो इसमें कहीं बनेगा नहीं सम। इसका जो सम होगा 12 से आगे पहली बात तो पहुंच ही नहीं पाएगा। 6 और 6 मैक्सिमम 12 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतना नंबर तो हमने बेकार में ही बना दिया। लेकिन फिर भी चलो अब आपको समझाते हैं कौन कौन सा नंबर आ सकता है जो कि 6 का मल्टीपल आए सम करने से। ऐसा इन्होंने बोला है। क्या ये 1 और 1 2 है? क्या ये 6 का मल्टीपल है? नहीं। 2 और 1 3 नहीं। 3 and 1 4 नहीं। 4 and 1 5 नहीं। 5 and 1 6। मतलब आ गया ये वाला मल्टीपल है बेटा। ठीक है, ये मल्टीपल है। तो मैंने सब चेक करके बताया। अब इसी तरह से और चेक करके बताओ किसमें मल्टीपल मिल रहा है। यहां 7 3 4 5 6 ये वाला बन गया। मतलब 2 और 4 भी बन सकता है। 7 8 नहीं। यहां कितना 4 5 6 3 3 भी हो सकता है। वेरी गुड। फिर 7 8 9 6 का मल्टीपल नहीं है। 4 and 5 यहां आ गया 6। 4, 2 भी लेना है। 2, 4 लिए तो 4, 2 भी लोगे। 4 4 8 होता है। 9 हो गया, 10 हो गया। यहां पर 6, हाँ ये आ सकता है। 5 1 6 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आ गया 5 and 1। चलो 7 8 9 10 11 नहीं बने। यहां पर कितना 7 8 9 10 11 12 6 and 6 भी आएगा। तो इतने इवेंट अगर आ जाएं तो ये क्या हैं? 6 के मल्टीपल्स हैं। और 6 के मल्टीपल्स हैं तो इवेंट बनकर तैयार हो गया। और इसको लिखने के लिए हमें इसका यूज नहीं करना है, हमको करना है NA का यूज। किसका करना है? इवेंट को लिखने के लिए नंबर ऑफ ए, मतलब इवेंट ए। ठीक है, तो ये किसका हो गया? इवेंट ए हो गया। बताओ समझ में आई बात? इतना अच्छे से अब और कुछ भी नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है, चलो अब जरा बी की बात करो। बी में ये क्या चाहते थे हमसे? इन्होंने कहा था सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर सरफेस इज मिनिमम 10।
10 से कम होनी चाहिए, 10 से ज़्यादा ना होने पाए। तो ये तो बहुत बड़ा बनने वाला है, क्योंकि यहाँ देखो सबके सब 12 से नीचे ही हैं। अब या तो 12 और 11 से नीचे वाले पकड़ लो, तो ये तो बहुत सारे इवेंट बन जाएंगे। तो बनाओ भाई, जितने बनते हैं बनाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बताओ, ये 1 से 10 से नीचे है ना इनका सम, तो मतलब हमने 1,1 ले लिया, 1,2 भी ले लोगे, 1,3 भी ले लोगे, 1,4 भी, 1,5 भी, बहुत कुछ आ जाएगा, है ना। इस तरह से लिखते 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 कौन सा छोड़ना पड़ेगा, जरा इसको समझो। हम यहाँ ये नहीं देख रहे कौन सा आ रहा है, हम ये देख रहे कौन सा छोड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सभी आने वाले हैं लगभग, ठीक है। तो देखो, ये 11, ये आएगा 12, ये आएगा 11, ये तो गया। हमें 10 से नीचे चाहिए, तो मतलब ये भी नहीं आएगा, 9 तक आना चाहिए। तो ये 9, ये भी, यहाँ कितना, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये 10 हो जाएगा। फिर बचा क्या, ये सब आ सकते हैं। फिर उसके बाद में ये भी नहीं आएगा, ये सब आ सकते हैं बेटा, 6, 3, 9, ये सब भी आ सकते हैं, ये सब भी आ सकते हैं, और ये सब भी आ सकते हैं। मतलब आपको ये जो नंबर्स लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर्स को हटा, सॉरी 3, 3, 6 प्लेसेस, 6 स्पेस को हटा देना है। बाकी जितने बचेंगे सब के सब यहाँ आएंगे। जरा बात को समझे मेरी, जो अपर सरफेस में नंबर्स आएंगे उनका सम 10 से कम होना चाहिए था। तो ये सब के सब स्पेस ऐसे हैं जिनका सम जो होगा वो 10 से कम होगा। तो यहाँ पर आप सब कुछ लिख सकते थे, ये सब लिख सकते थे, इसको हटा देना क्योंकि ये 6 और 4 10 होता है, हमें 10 से कम चाहिए। बताओ, ये बात समझ में आ गई? तो ये नंबर जो बी वाला है इसको आप अपने रफ कॉपी में आराम से लिख कर देखना, ठीक है। चलो, फिर उनका सेम डिजिट ऑन बोथ अपर सरफेस। सेम डिजिट कौन कौन सी? एक तो ये, फिर ये देखो डायगोनल में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, देख रहे हो। ये अगर ये नंबर आ जाए तो समझो सैंपल इवेंट सी जो है सेटिस्फाइड है। कौन कौन सा? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 एंड 5,5, 6,6, दैट इज योर आंसर। और इसको हमें सेट बनाना है, तो हम लोग इसको करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, मजा आ रही है? तो इन क्वेश्चंस को ऐसे ही इवेंट्स बनाने हैं, जो रिजल्ट चाहिए उसको निकाल के रखो। कहाँ से रखना है? सैंपल स्पेस में से निकालना है। जो पॉसिबिलिटीज हैं उसी में से कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। चलो, क्लियर हो गई बात। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं और उसके इवेंट कैसे बनेंगे वो भी बताते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इवेंट बनाना बहुत इजी काम है। आपको सैंपल स्पेस पता होने चाहिए। सैंपल स्पेस में से ही छांटना है कि कौन सा इवेंट हमारा बन सकता है, कौन सा रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये लोग कहना चाहते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर चलते हैं और बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या करवा रहे हैं। इन्होंने कहा है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमिल्टेनियसली। 3 कॉइन फेंकोगे बेटा तो क्या क्या आ सकता है, जरा उसके बारे में बात करो। मैंने आपको बताया भी था इसको कैसे बनाया जाता है, पिछले टाइम में आपको सेशन में बताया था। अगर आप 3 कॉइन को थ्रो करते हो स्टूडेंट, ओके, 3 कॉइन को थ्रो कर दो, फिर वहां पर जो होगा आपके कैसे बनेंगे हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ना 3 कॉइन मान लो पहले आपने फेंका और आपका जो सैंपल स्पेस बनकर तैयार हुआ वो आ गया टेल टेल टेल। एक साइड से उठा के चलो, हो सकता है पहले कॉइन में भी टेल आ गया हो, दूसरे में भी टेल आ गया हो, तीसरे में भी टेल आ गया है ना, पॉसिबल है, हो सकता है। अच्छा, फिर मैंने माना कि हो सकता है पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड आ गया हो, ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब जरा इसको करने का तरीका देखो। मैंने लास्ट वाले टी को हटाकर एच रखा, अब फिर से आप इस एच को ना शिफ्ट करना शुरू करो अंदर तक। तो अब इस वाले को उठा के इधर लिया, हो सकता है पहले में टेल, दूसरे में हेड और तीसरे में टेल आ गया हो। फिर ये भी तो पॉसिबल है कि ये वाला पहले में हेड आ गया हो, दूसरे में टेल, पहले में क्या आ गया हेड, दूसरे में टेल, फिर तीसरे में भी टेल। चलो ये बात तो यहाँ तक समझ में आती है भाई सर, हाँ बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि पहले में हेड, दूसरे में टेल, फिर हेड आ गया हो। देखो यहाँ तक मैंने जो पहले एच लिया था स्टूडेंट्स, उस एच को मैंने शिफ्ट करते 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 लास्ट तक पहुँचा दिया। अब फिर से वही काम करेंगे, फिर से लास्ट वाला टी रिप्लेस कराएंगे एच के साथ में और फिर से एच को जो है ट्रांसफर करना शुरू करेंगे। तो मैंने देखो वही काम किया, लास्ट वाला टी हटा कर एच कर दिया। ये करने का तरीका है, इस तरह करने से एक भी
भी स्पेस छूटेगा नहीं आपका। और बीच में ही कूदोगे नहीं, पहले हेड आया होगा, दूसरे में टेल, तीसरे में टेल आया होगा, तो इस तरह से क्या होगा कि आपका एक ना एक स्पेस पक्का छूट जाएगा। अच्छा, तो इस हेड को अब उठा के इधर ले आओ। हो सकता है पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल आ गया हो। अब ये भी तो हो सकता है कि पहले में हेड, दूसरे में हेड और लास्ट वाला फिर से हेड बना दो। तो देखो टेल लेकर चले थे, हेड तक पहुंच गए। अब इसमें से श्योरिटी है, गारंटी है कि कोई भी स्पेस ऐसा नहीं छूटा है जो आपको ना पता चला हो। इतने पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं और बनेंगी। आप जब सिक्के उछालोगे तो पक्का है कि इसमें से कोई ना कोई कंडीशन जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, चलो, क्योंकि यहाँ सारी कंडीशन लिखी है, अब सारी लिखी तो कोई ना कोई एक पॉसिबल हो गई। इवेंट आखिर क्या होगा, इन्हीं में से तो निकल कर आएगा, रिजल्ट आखिर इन्हीं से निकल कर आएगा ना। चलो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट कितने हो गए, जरा इसके बारे में बात करो। तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। यही आपका क्या है, नंबर ऑफ स्पेस पॉइंट। कंडीशन फॉर इवेंट ए के लिए क्या कंडीशन है, जरा उसके बारे में देखो। इवेंट ए तो एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और क्या आएगा, टू गेट एट लीस्ट 2 हेड। क्या करना है, कम से कम हमें 2 हेड तो चाहिए ही चाहिए। तो मेरी बात पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट, कि मैंने ये कहा है आपसे कि यहाँ पर कम से कम 2 हेड आपको चाहिए, मिनिमम 2 हेड। तो मिनिमम 2 हेड का मतलब है मिनिमम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, मतलब इससे कम नहीं, इससे ज्यादा भले हो जाए लेकिन इससे कम नहीं, कम से कम 2। तो कम से कम 2, तो भैया इसमें तो हेड आ नहीं रहे, इसमें एक ही आ रहा, हमको कम से कम 2 चाहिए। इसमें भी एक ही आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें कम से कम 2 आ रहे हैं, तो हम इसको ले सकते हैं हेड टेल हेड। ओके, फिर उसके बाद इसमें भी 2 आ रहे हैं, हाँ ये भी लिया जा सकता है। और फिर इसमें भी 2 से ज़्यादा आ रहे हैं ना, मतलब कम से कम चाहिए था, कम से कम मतलब 2, या तो कम से कम 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं इस कंडीशन के लिए। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई, इवेंट ए बन गया। अच्छा, इवेंट बी के लिए इन्होंने क्या क्या है, गेट नो हेड, हेड एक भी नहीं आना चाहिए। तो भाई आप बता सकते हो देखकर कि ऊपर कौन सी कंडीशन है जिसमें एक भी हेड ना आ रहा हो। एक ही तो होगी, ट्रिपल टी वाली, इसमें सब के सब टेल आएंगे, हेड एक भी आएगा ही नहीं। अच्छा, फिर थर्ड वाले में इन्होंने कहा है इवेंट सी के लिए, टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन, हेड जो होना चाहिए सेकंड कॉइन पर आना चाहिए। इवेंट सी एन सी क्या हो जाएगा, सेकंड कॉइन पर हेड। तो सेकंड कॉइन तो स्टूडेंट्स ये वाला है ना, ये बीच में जो आ रहे हैं यही सेकंड कॉइन है। तो देखो इसमें हेड मिला है, इसमें नहीं मिला, तो हम ये कौन सा ले सकते हैं, टी एच टी ले सकते हैं। एच टी सॉरी, ये इसमें नहीं हेड है, ठीक है, इसमें हेड है, इसको ले सकते हो, बिल्कुल ठीक, और इसको भी ले सकते हो। तो देखो बीच वाले में सेकंड कॉइन में क्या हो रहे, हेड आ रहे हैं, मतलब यही आपका क्या है, आंसर है। बस यही इवेंट आपको बनाने थे, इतना ही काम करना था, हो गया खत्म काम। चलें आगे, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है इसके बारे में भी समझ लो, और बताओ आगे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ज़्यादा हो गया, चलो बताओ स्टूडेंट्स। तो इन्होंने 4th क्वेश्चन में ये कहा है 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड, 2 डिजिट नंबर बनाने हैं यूजिंग डिजिट, डिजिट का यूज करके। कौन कौन सी डिजिट्स हैं, डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5। स्टूडेंट्स इन डिजिट से आपको नंबर बनाना है, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना, इस बात का ख्याल रखना। बहुत समझदार बच्चे हो, 2 नंबर का डिजिट कौन सा होता है, हमारा 10 से लेकर 90 तक होता है, तो वही नंबर आने चाहिए। लेकिन बनाने का तरीका क्या है, एक लाइन से चलना, बीच बीच में मत कूदना, ठीक है। चलो देखो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितना बन सकता है।
तो मैंने कहा क्या 0 1 बनेगा? मैं कैसे लेकर चलूंगा, जैसे A B C D लिखा तो मैं पहले A से B में, A से C में, A से D में ऐसे बनवाता हूँ नंबर। एक तरफ से चलने का तरीका यही है। फिर उसके बाद B से C में, B से D में और B से A में भी जा सकते हो। नंबर तो आगे 54 है तो 45 भी तो लिख सकते हैं उसको, ठीक है, वो भी तो नंबर है। चलो यही काम करना है। तो 0 से 1 तो बना नहीं सकते क्योंकि 0 1 क्या 2 डिजिट नंबर है? नहीं, 0 किसी के भी आगे लगा दो 2 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 के साथ में 0 लिया तो 1 0 10 2 डिजिट नंबर बनकर तैयार। फिर 1 के साथ में 2 तो 1 2 1 3 1 4 1 5 इतने नंबर 1 के साथ में बन सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया, अच्छी बात है। फिर उसके बाद में अब 2 की बारी आती है। तो 2 क्या करेगा, 2 0 के साथ में भी ले सकते हैं, 2 को 1 के साथ में लेंगे और 2 को 3 के साथ में भी लेंगे, 2 को 4 के साथ में, 2 को 5 के साथ में। बताओ ये बात समझ में आई? ऐसा करने से ये होगा आपके आगे वाले और पीछे वाले दोनों नंबर बन के तैयार होंगे, है ना। जैसे यहाँ 1 2 बन रहा था तो यहाँ 2 1 भी बन सकता है, ऐसी वाली पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। फिर उसके बाद 3 वाले को ले लो। 3 वाला कितना देगा, 3 को 0 के साथ, 3 1 के साथ, 3 2 के साथ, तो 3 0 के साथ में 3 1 3 2 और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये भी अच्छा रिपीट नहीं करना है ना, 3 3 नहीं ले सकते। 3 को 4 के साथ में 34 हो गया एंड 3 को 5 के साथ में, बिल्कुल ठीक। तो देखो जो नंबर आगे आया था वो पीछे भी आ गया होगा, 1 3 आया तो 3 1 भी आ गया होगा इस तरह करने से। और अब चलते हैं 4 के पास में। 4 को लेंगे 0 के साथ में, 4 1 4 2 4 3 4 5। फिर 5 को ले लो स्टूडेंट्स, 5 0 5 1 5 2 5 3 एंड 5 4 मैंने यहीं पर लिख दिया। बताओ कोई कंफ्यूजन, किसी भी तरह से कोई भी कंफ्यूजन है क्या? तुरंत कमेंट में लिख के बताओ। हाँ, ये नंबर बनाने का तरीका समझ में आया। अब चलो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 नंबर्स पॉइंट आपके मिल गए। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो ये तरीका था हमारा सैंपल स्पेस पॉइंट क्रिएट करने का। अब चलो आगे। तो अब बनाते हैं इवेंट। हमारे इवेंट क्या क्या है, कंडीशंस क्या है उनके सुनो। कंडीशन ए में जो इवेंट बोला गया है, इवेंट ए के लिए NA जो बनाना है, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। इवन नंबर फॉर्म होना चाहिए। बताओ बेटा कौन कौन से नंबर इवन है, 10 12 14 20 24 30 32 34 40। ठीक है, तो इवन नंबर देखते जाओ बेटा, 42 50 और 52 54 ये हो गया इवन नंबर। जो जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वही इवन है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद में इवेंट बी बनाना है। इवेंट बी मतलब NB बना के देना है। क्या बोलते हैं, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। ऐसे नंबर जो कि 3 से डिविजिबल हो जाएं। तो क्या 10 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 12 है? बिल्कुल है। 14 नहीं है, 15 है, 21 है, 24 है, 30 भी है। 33 नहीं है ना इसमें, हाँ नहीं है। 34 35 भी नहीं है। 40 भी डिविजिबल नहीं है। 41 भी डिविजिबल नहीं है हमारे पास में। 42 डिविजिबल है बेटा। तो 42 हमारा डिविजिबल हो गया। उसके बाद में 43 नहीं, 45 है क्या? नहीं, हाँ 45 है, 15 से होगा। तो ये हो गया 45 और 50 नहीं है, 51 है, हाँ है, 17 3 जा 51। ठीक है, 52 नहीं आएगा, 53 नहीं आएगा, 54 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो ये हो गया 54। 18 3 जा 54 होता है। यहाँ मैंने 17 क्यों लिखा, 17 3 जा 51 आएगा। तो ये हमारे नंबर बन गए इवेंट बी के। इवेंट सी में क्या करना है उसकी बात भी समझो मेरे साथ। तो क्या बोला है इन्होंने इवेंट सी के लिए, द नंबर ऑफ फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। 50 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं भैया? कितना इजी क्वेश्चन पूछोगे, 1 52 53 54 यही हमारे ऐसे हैं जो कि 50 से बड़े हैं। बताओ ये बात समझ में आई? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हाँ स्टूडेंट्स, किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आ रही हो आप तुरंत क्या करो, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। चलो आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 समझो।
कितने इजी क्वेश्चन है। इवेंट बनाने का मतलब है आपको रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट आपका सैंपल स्पेस से ही आएगा। हर क्वेश्चन में वही करा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं चल रहा है, ठीक है। चलो अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। 5 की बात करते हैं। 5 में हमसे ये कहा गया है फ्रॉम द मेन एंड 2 वुमेन, ठीक है, 3 मेन है और 3 वुमेन है, सॉरी 2 वुमेन है। इन्वायरमेंट कमेटी ऑफ 2 पर्सन्स इज टू बी फॉर्म्ड। ओके, इन्वायरमेंट कमेटी बनानी है स्टूडेंट्स। तो देखो मेरी बात समझो, सैंपल स्पेस क्या आएगा, जरा इसकी बात समझो। कितने हैं, 3 मेन हैं। मेन है तो मैंने M1 M2 और M3 कर दिया। इसमें से कुछ भी एक आदमी ले लो, कमेटी बन के तैयार, ठीक है। साथ ही साथ 2 वुमेन भी हैं। वुमेन है तो उसको मैं W से रिप्रेजेंट कर देता हूं, W1 W2। 1 2 इसलिए लगा रहे ताकि आपको पता चले कौन से मेन की बात की जा रही, कौन से वुमेन की बात की जा रही। अब जरा इसको भी समझो, इन्होंने कंडीशंस क्या क्या दी हैं। सैंपल स्पेस तो बनके तैयार हो गया, इतने पॉसिबिलिटीज हैं कि हम इनको ले सकते हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 5th वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने जो ए बोला है, इवेंट नंबर ए, क्या बोलते हैं इवेंट ए में, NA। समझो, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। एक मिनट नीचे ऊपर वाला पढ़ दिया, हाँ। देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 मेंबर, 1 वुमेन मेंबर, यहां कम से कम 1 वुमेन मेंबर होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। कम से कम 1 वुमेन मेंबर तो होना ही चाहिए। कमेटी कितने की बनानी है ये तो इन्होंने शायद बताया ही नहीं हमें। फॉर्म 3 मेन एंड 2 वुमेन इन्वायरमेंट कमेटी ऑफ 2 पर्सन। बेटा 2 लोगों की कमेटी बननी चाहिए और कम से कम 1 वुमेन लेनी ही लेनी है। तो देखो सबसे पहले मैंने 1 वुमेन ले ली, W1 वाली। इसके साथ में अगर मैं M1 डाल दूं तो क्या कमेटी नहीं बन के तैयार होगी, बन के तैयार होगी ना। तो देखो एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है बेटा। क्वेश्चन को पढ़ने में हमने पहले ध्यान नहीं दिया। हमने पहले ध्यान ये नहीं दिया कि हमें कमेटी 2 मेंबर की बनानी है। ये सैंपल स्पेस हमारा इसमें आएगा, ठीक है। तो सैंपल स्पेस बनेगा कैसे, जरा इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होने वाला है कि हमने कहा हमारे पास में मैन कितने हैं, मैन है M1 M2 और M3। अच्छा, वुमेन कितनी है, वुमेन है W1 W2 W3, सॉरी 2 वुमेन है, ठीक है। लेकिन हमको सैंपल स्पेस कितने तरह से बन के तैयार हो सकते हैं अगर 2 लोगों की कमेटी बनानी हो। अगर हमें 2 लोगों की कमेटी बनानी है तो हमारे पास कितने तरह से लोग हो सकते हैं। तो देखो M1 लो, M1 के साथ M2 ले सकते हैं कि नहीं, हाँ बन सकता है 2 लोगों की कमेटी। फिर M1 के साथ में M3 भी खड़ी हो M3 भी आ सकता है, हाँ बन सकती है 2 लोगों की कमेटी। फिर M1 के साथ में एक वुमेन भी आ सकती है, M1 के साथ में M2 V2 भी आ सकता है, W2। बताओ क्या M1 इन लोगों के साथ कमेटी बना सकता था, बिल्कुल बना सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 लोगों की कमेटी बनानी है, ये सब 2 लोग हैं, इनमें से कोई भी कमेटी बन सकती है। लेकिन M1 ना लेकर हम अगर M2 लें तो M2 जब लेंगे तो M2 को क्या M1 के साथ वापस लें, पहले ही तो बना चुके कमेटी M1 और M2 की। तो M2 M1 की बनाओ, बात तो वही पड़ेगी। यहाँ नंबर थोड़ी ना बना रहे कि 45 को 54 लिख लो, वो नहीं। हमने M1 के साथ में M2 ले चुके हैं तो M2 के साथ M1 लो ना लो अब फर्क नहीं पड़ता। तो M2 के साथ में अब M3 काम करेगा और M2 के साथ में W1 भी आ सकता है, M2 के साथ में W3 भी आ सकता है, सॉरी W2 है बेटा, बड़ा ही कंफ्यूजन चल रहा है, ठीक है। अब M2 भी तो ले चुका है अपना अपना काम। अब M3 की बात कर लो, M3 वाला जो होगा वो W1 के साथ में आएगा। आगे बढ़ते जाओ, पीछे मत मुड़ो। M3 के साथ M2 ले चुके होगे, जरा देखो M3 के साथ M2 ले चुके ना, हाँ तो ले चुके हैं। M3 के साथ में W1 और M3 के साथ में W2 भी ले सकते हैं, एक कमेटी तो ये बन गई। अब आगे और बढ़ो, W1 के साथ में W2 भी ले सकते हैं, मतलब 2 लेडीज की कमेटी बन सकती है। और W2 बचता है, W2 के आगे कुछ है क्या, तो पीछे जा नहीं सकते क्योंकि W2 के साथ W1 लोगे तो वो तो ले ही चुके हैं। तो इतने सैंपल स्पेस बने जिसमें हम लोग 2 लोगों की कमेटी बना सकते हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल सैंपल स्पेस पॉइंट हो गए 10 हमारे पास।
बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इवेंट बनाएंगे, इनमें से कौन कौन से इवेंट हमारे पॉसिबल हैं, हमें क्या चाहिए क्या इवेंट में, जरा इसको समझो। इवेंट ए जो होगा NA, वो आएगा हमारे पास में देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन वुमेन मेंबर, एक वुमेन मेंबर तो होना ही होना चाहिए। तो एक वुमेन मेंबर कहाँ है? एट लीस्ट बोला बेटा, कम से कम एक वुमेन मेंबर, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखो मेरी बात को समझो, कम से कम एक तो भाई यहाँ पर है, मतलब M1 के साथ में W1, फिर M2 के साथ में W1 आ गया होगा कहीं ना कहीं, हाँ ये आ गया, और M2 के साथ में W2 भी आ सकता है। M1 के साथ में भी तो W2 आया था, ये तो छूट ही गया था। देखो कम से कम एक महिला है यहाँ पर, ठीक है, एक महिला है इनके पास। फिर यहाँ भी एक वुमेन आ गई M3 के साथ में W1 और M3 के साथ में W2, यहाँ पे कम से कम एक लेडीज़ है ना सब में, देख रहे हो। फिर और दो लेडीज़ भी तो हो सकती, कम से कम एक, तो मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम से कम एक चाहिए थी। ये का मतलब है एक से कम नहीं होनी चाहिए, एक से भले ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी कमेटी बनकर तैयार हो गई, जिसमें एक लेडीज़ कंपलसरी रहेगी ही रहेगी। फिर उसके बाद इवेंट बी की बात करूँ, इवेंट बी NB जो है वो है वन मैन एंड वन वुमेन कमेटी टू बी फॉर्म्ड, एक आदमी और एक महिला की कमेटी हमें चाहिए। तो एक आदमी एक महिला कौन कौन है, यहाँ पर देखो है M1 W1, M1 W2, M2 W1, M2 W2 और M3 W1, M3 W2। इससे ज़्यादा बनेगी क्या? एक महिला और एक पुरुष, मतलब एक मैन और एक वुमेन की कमेटी हमारी ऐसे ही बनकर तैयार हो जाएगी। अब चलते हैं इवेंट सी पर, देयर शुड बी नॉट बी वुमेन मेंबर, एक भी वुमेन मेंबर ना हो, ऐसी कमेटी बनाकर दिखाओ। तो इवेंट सी NC जो होगा वो आएगा हमारे पास में कितना स्टूडेंट्स? इवेंट सी कहाँ आ जाएगा? एक भी महिला नहीं चाहिए, तो ये एक तो M1 M2 हो जाएगा, इसमें दोनों मैन है, इसमें भी मैन है। M1 M3 कैसे आ गया था डायरेक्ट? हाँ भाई, अच्छा M1 के साथ M2 हाँ ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। M1 के साथ में M3 आ सकता है, और साथ ही साथ हमारे पास में और कोई बनेगा क्या? M2 के साथ M3 आ सकता है, ठीक, और कुछ नहीं है। बाकी सब में महिलाएं हैं, सब में वुमेन हैं, मतलब हमारी इतने ही इवेंट बनके तैयार होंगे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है क्या, किसी भी स्टूडेंट को है क्या? हाँ, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस को किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे। अब तो आगे चलने के लिए मैं बताता हूँ, 1 कॉइन एंड 1 डाई आपको फेंकना है। ये क्वेश्चन आप अपने ट्रायल के लिए रखो, अपने क्वेश्चन अपने एबिलिटी के लिए रखो, ताकि आपको भी तो समझ में आए कि आपने सीखा क्या है। भाई बताओ मुझे, आप बिना सीखे जाओगे क्या? तो एक क्वेश्चन रखो अपनी प्रैक्टिस के लिए, 5 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप इसके बेस पर अपनी प्रैक्टिस करो कि 5th क्वेश्चन कैसे आएगा। बताओ ये बात ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप आपको पूरे सेशन में पूरी बहुत अच्छी से मज़ा आई होगी और आपको बहुत ही आनंद आया है आज के सेशन में, ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ कि नहीं मैं। अगर ऐसी उम्मीद करना बिल्कुल सही है तो सेशन को लाइक करो और शेयर करो। जितने भी लोग यहाँ बने हुए थे मेरे साथ में, जाते जाते सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन मैं यहीं तक रखूँगा। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।